फास्ट फॉरवर्ड तीसरी स्ट्रैटेजी, इंटीग्रेटेड वैल्यू डिलीवरी मॉडल। इन्होंने इंटीग्रेट किया वैल्यू डिलीवरी को। जब घर में बहुएं आती हैं, जब बड़ी बहू आती है तो सबका दिल जीत लेती है, अपनी जगह बना लेती है। लेकिन डायनामिक्स में शिफ्ट तब आता है जब घर में दूसरी बहू एंटर करती है। मित्तल जानते थे कि उनके पीछे पीछे बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और इसमें जियो भी एंटर कर रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली। वो साथ साथ डायनामिक्स को समझते जा रहे थे। मुकेश अंबानी की केस स्टडी में मैंने आपको एक बड़ी स्ट्रैटेजी बताई थी, मुकेश लेपर्ड अंबानी। मुकेश लेपर्ड अंबानी, ये चुपचाप आए लेपर्ड, जो तेंदुआ होता है चुपचाप आकर के झपट्टा मारता है। 2016 में जियो को इंट्रोड्यूस किया। मार्केट में दर्जन से ज़्यादा टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, 13 टेलीकॉम कंपनी थी, 3 रह गई। 80% कंपनी जियो की सुनामी में बहती चली गई। एयरटेल ने न केवल सर्वाइव किया बल्कि थ्राइव भी किया, जबरदस्त थ्राइव किया। आज एयरटेल का वैल्यूएशन ज़्यादा बड़ा हो गया है, 9.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई जियो। सारे के सारे जियो की सारी सर्विसेज मिलाकर के, पूरा जियो को मिलाकर के 8.5 लाख करोड़ का रह गया। 1 लाख करोड़ ज़्यादा आगे निकल गया मार्केट कैप के अंदर। इतनी बड़ी वैल्यूएशन हो गई एयरटेल की। जहां सब मार्केट छोड़ रहे थे, मित्तल जियो को पीछे छोड़ रहे थे। लेकिन ये किया कैसे? अब इसको और डेप्थ में जाओ। एयरटेल ने वो किया जो बाकी कंपनीज ने नहीं किया। वो क्या किया? इंटीग्रेटेड वैल्यू डिलीवरी मॉडल। इंटीग्रेटेड वैल्यू डिलीवरी। एयरटेल ने क्या किया? कंटिन्यूअस डाइवर्सिफिकेशन करता रहा। डीटीएच, टेलीविजन को कैप्चर कर लिया भारत के अंदर। म्यूजिक के लिए विंक लेकर के आया। ओटीटी भी साथ में फ्री देना शुरू कर दिया एयरटेल एक्सट्रीम के अंदर। वाईफाई साथ में देना शुरू कर दिया एक्सट्रीम फाइबर के अंदर। फाइबर वाला वाईफाई बहुत तेज हुआ करता रहा, बहुत तेज हुआ करता रहा। एयरटेल पेमेंट ला दिया, एयरटेल माई फैमिली ला दिया। पूरा परिवार इकट्ठे चार्ज करे, सस्ता पड़ जाएगा। पापा मम्मी दादा दादी पोता पोती सारे के सारे, बहू बेटी सबके सब मिलकर के पूरा फैमिली के अंदर घुस जाए। एयरटेल की हेलो ट्यून्स देनी शुरू कर दी, नई नई ट्यून्स देनी शुरू कर दी। एयरटेल थैंक्स दे दिया। बाकी के साथ लफड़ा ये था, ये सेलुलर सर्विस में लगे हुए थे अभी तक। वो एयरसेल था, एमटीएस था, टेलीनॉर था, बीएसएनएल था, एमटीएनएल था, ये सब फोन पे बात करने वाली सर्विस में लगे हुए थे, सब पीछे रह गए। इन्होंने टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेकर के आए सुनील भारती मित्तल। इन्होंने क्या किया? 4G की टेक्नोलॉजी जो LTE वाली होती है, या फास्ट वाईफाई जो मैंने बताया, वी फाइबर, विदेश से लेकर के आए वो टेक्नोलॉजी। माई एयरटेल ऐप लेकर के आए। बाकी जितने कॉम्पिटिटर थे, कोई टेक्नोलॉजी में एडवांस ला ही नहीं पाए, कोई एडवांस ही नहीं किया, आगे बढ़ नहीं पाए। अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के लाइफस्टाइल में घुसा दिया, कंज्यूमर की जिंदगी में घुसा दिया। कंज्यूमर करता क्या है, मैं कैसे उसकी जिंदगी में ऐसा घुस जाऊं, ऐसा स्ट्रैटेजिकली एंटर कर जाऊं कि कंज्यूमर लंबे समय तक मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे और किसी और के बारे में सोच ना पाए, अपना रिश्ता तोड़ ना पाए। मुझे छोड़कर अगर तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ऐसा कैसे कर दूं मैं? कॉम्पिटिटर जहां अटक गए, मित्तल सबको वहीं पटक गए। उधर ही धोबी पटका एकदम। इनका मोटिव था कि कस्टमर को रिस्ट्रिक्शन नहीं, ऑप्शन दो। और क्या ऑप्शन दो? जहां सारी कंपनियां तबाह हो गई। कौन सी? एयरसेल, एमटीएनएल, टेलीनॉर, बीएसएनएल, वोडाफोन, आइडिया, सब तबाह होती चली गई। बीएसएनएल 32,000 करोड़ का लॉस कर दिया 2016 से 19 के बीच में। वोडाफोन आइडिया 2016 से 19 के बीच में 16,500 करोड़ का लॉस कर दिया। लेकिन एयरटेल 16 से 19 के बीच में, जहां जियो एंटर कर चुका था, तब भी ये 15,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। एयरटेल ने जितना कमाया बाकियों ने उतना ही गवाया। कंसोलिडेशन हुआ, सारा मार्केट जियो और एयरटेल के पास आ गया।